बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या ब्लॉगिंग का अब कोई फ्यूचर नहीं रहा है? क्या एआई ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया है और अब ब्लॉग्स लिखने का कोई भी फायदा नहीं है? क्या ब्लॉगिंग से अब अर्निंग नहीं हो सकती? तो चलें शुरू करते हैं। मैं बताऊंगी आपको कि ब्लॉगिंग का कोई फ्यूचर है या नहीं है, या ब्लॉगिंग अभी भी ये जो मिसकंसेप्शन है, ये जो सारी बातें मिथ्स फैली हुई हैं, क्या ये वाकई सच है या नहीं है। एआई जब चैट जीपीटी आया तो उसके बाद बहुत सारी बातें हुई कि भाई अब ब्लॉगिंग का कोई फ्यूचर नहीं। भाई आप सबसे बड़ी मुझे एक छोटी सी बात बता दें, चैट जीपीटी पे जाएं और चैट जीपीटी से आप कुछ पूछेंगे ना 2024 के बारे में, तो उसके पास मौजूद नहीं होगा, क्योंकि 2022 का डेटा उसके पास मौजूद है, उसके बाद का डेटा उसके पास मौजूद ही नहीं है। और अभी भी हम गूगल पे जाकर ही लिखते हैं बहुत सारी चीज़ें, और गूगल से ही मिलती है, क्योंकि गूगल के पास जितनी इन्फॉर्मेशन मौजूद है उतने किसी भी एआई के पास, किसी भी एआई टूल के पास इस वक्त में मौजूद नहीं है। तो अभी भी ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप ब्लॉगिंग कर भी सकते हैं, आप अभी भी ब्लॉगिंग से अर्निंग कर सकते हैं। जो इंसान कर सकता है ना, उसे कोई भी मशीनरी टेक ओवर मुकम्मल तरीके से टेक ओवर नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं इंसान की ज़रूरत पड़ती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने अपना ब्लॉग लिख सकते हैं, किस तरीके से आप अपना ब्लॉग का स्टार्टिंग ले सकते हैं। 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपने ब्लॉग लिखते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई नीश समझ में नहीं आती, कि भाई नीश किस तरह से रखें, किस टॉपिक पे जो है ना बंदा बात करे। देखें, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स के ऊपर कर सकते हैं, आप कार्ड्स के ऊपर कर सकते हैं, आप हेल्थ केयर के ऊपर कर सकते हैं। तो अब लिखना कैसे? सबसे पहली चीज़ है हमारे पास नीश। अब नीश किस तरह से सिलेक्ट करनी है? अगर आपका टॉपिक किसी बड़ी चीज़ के बारे में है, अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है और आपने वेबसाइट किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में रखनी है, या अगर आप कार्ड्स के बारे में लिख रहे हैं, ठीक, कार्ड्स कौन सी कार्ड्स हैं, बहुत सारी कार्ड्स के बारे में लिख सकते, तो नीश सिलेक्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन नीश सेलेक्ट करते हुए सबसे बड़ी बात आपने दिमाग में रखनी है कि आपने कोई बड़ी चीज़ के ऊपर नहीं जाना। जैसे अगर स्पोर्ट्स है तो आपने स्पोर्ट्स के अंदर जो उसके सब टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स यानी जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, और क्रिकेट के अंदर भी क्रिकेट भी एक बड़ा वो आ जाता है। इसके अंदर आपने क्रिकेट के अंदर किसी पर्टिकुलर मैच के बारे में आपने लिखना है, तो इससे ये होता है कि आपको रैंक करने में आसानी होती है। सेकेंड चीज, अगर आप बिगनर हैं तो आपने कोई बहुत पैराग्राफ्स आपने शॉर्ट लिखने, 20-20 लाइनों के पैराग्राफ्स नहीं लिखने, मैक्सिमम 6-7, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो रीडर होता है ना, वो आप भी अगर कोई बहुत लंबी लंबी चीज होती है ना, आप भी पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, उस चीज को बंद कर देते हैं, इससे बुरा इफेक्ट पड़ता है। तीसरी चीज, कैची लाइन्स। मतलब अब अगर आपने शुरू करा है, ठीक है, आपने अपना ब्लॉग शुरू करा है, तो आपने उसके अंदर इस तरह की वर्डिंग से शुरू करना है कि जिससे रीडर के दिमाग में पढ़ने का वो पैदा हो, दिलचस्पी पैदा हो कि हाँ यार इसके अंदर क्या लिखा है। ठीक है, आपने उसके अंदर क्वेश्चंस डाल देना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना क्वेश्चन सर्च करते हैं। चौथी सबसे बड़ी चीज़ के बारे में आपने ध्यान रखना है, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज। अगर आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज SEO अच्छी है, अगर आपने उसके अंदर SEO अच्छी की है, तो आपका ब्लॉग लाजमी रैंक करेगा। आपने इस तरह से नहीं लिखना है कि आपने बस कुछ भी लिख दिया। आपके जो कीवर्ड्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। अब कीवर्ड्स किस तरीके से लिखना होता है, देखें, अगर आप किसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, जैसे आप हेल्थ के बारे में लिख रहे हैं, आप लेट सपोज आप क्या कहते हैं किसी स्किन केयर के बारे में लिख रहे हैं, तो उसके अंदर आप लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट ऐसे वर्ड्स यूज करें, जैसे यूजेस, इससे क्या इफेक्ट है, या इससे क्या फायदा है, या इसका क्या नुकसानात भी हो सकते हैं। इस तरह की चीजें ऐड करें जो ज्यादा लोग सर्च करते हैं, जो ज्यादा लोग पढ़ना पसंद करते हैं। बहुत बेसिक सा नहीं लिख देना आपने, बेसिक लिखें आप, वर्डिंग इजी होनी चाहिए, आपकी वर्डिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, समझ आने वाली वर्डिंग होनी चाहिए, रीडर को समझ में आए कि भाई आपने ये लिखा क्या है, इसके अंदर बात किस बारे में हो रही है, तो गोलमोल बात नहीं करनी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब SEO किस तरीके से करते हैं और ब्लॉग किस तरीके से प्रॉपर लिखना होता है, कोई बिगनर किस तरीके से लिख सकता है एक ब्लॉग, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।